अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल डियर व्यूवर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम एफआईए का इंस्पेक्टर का कंप्लीट पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। फ्री पीडीएफ के साथ बड़ी मेहनत के बाद आपके लिए ये वीडियो बनाई है, आखिर तक ज़रूर देखें, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, पाकिस्तान जॉइंट बगदाद पैक्ट इन 1955 अलॉन्ग विद। पाकिस्तान ने एक पैक्ट को ज्वाइन किया था जिसे बगदाद पैक्ट कहा जाता है। तो पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था 1955 में, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो दूसरे इत्तेहादी ममालिक थे वो थे ईरान, तुर्की और इराक। ये 1955 में बना था ये पैक्ट, ये एग्रीमेंट जिसे हम कह सकते हैं। इसको नाम दिया गया था बगदाद पैक्ट। लेकिन 4 साल बाद 1959 में क्या हुआ, इराक इससे निकल गया, और इराक जब निकल गया तो बगदाद इराक का कैपिटल है। तो अब ये सवाल नहीं होता था कि हम इसका नाम बगदाद रखें, तो इन्होंने बगदाद पैक्ट के बजाय इन्होंने इसका नाम बाद में रखा सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सेंटो भी कहा जाता है। ये एक किस्म का एक अलायंस था, मिलिट्री अलायंस था, जिस तरह के नेटो अलायंस है दुनिया का जिसे सबसे बड़ा जो है फौजी इत्तेहाद कहा जाता है, जिसे 4 अप्रैल 1949 को कायम किया गया था नेटो को। इसी तरह इसी टाइप का ये भी एक पैक्ट था जो 1955 में बना था, लेकिन बाद में ये डिज़ोल्व हो गया था और पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था ईरान, इराक और तुर्की के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पेंटागन। पेंटागन क्या है? पेंटागन अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री की जो ऑफिस हैं, जो बिल्डिंग है, उसको हम पेंटागन कहते हैं, और ये उसका एक मैप है, इसे पेंटागन के नाम से जाना जाता है। डियर व्यूवर्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसी में आपका ही फ़ायदा है, बिकॉज इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन पॉइंट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू एलिमिनेट कोटा सिस्टम एंड प्रमोट फ्री कंपटीशन इन ट्रेड। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है और इसे बनाया गया था 1 जनवरी 1995 को। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, which infectious disease is causing maximum number of casualties in the world। ये 2010 का पेपर है। तो वहाँ 2010 में एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ यानी कि अमवात हो रही हैं। एड क्या है? एड्स एक संगीन किस्म की बीमारी है जिससे कुव्वत मुदाफ़ियत ज़ायल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, एंटोनियम ऑफ वेनिटी इज़। अगर हम वेनिटी की बात करें, वेनिटी एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है तकब्बर, गुरूर या घमंड। अगर हम इसके उलट की बात करें तो ये करेक्ट आंसर इसका होगा मोडेस्टी। मोडेस्टी का मतलब होता है सादगी, जबकि वेनिटी का मतलब होता है गुरूर या तकब्बर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी ऑफ फूड। ग़िज़ाई किल्लत को यानी कि किसी अगर मुल्क में किसी एरिया में ग़िज़ाई किल्लत हो जाए तो उसे फ़ैमाइन कहा जाता है, और फ़ैमाइन का मतलब है ग़िज़ाई किल्लत। जो दूसरे ऑप्शंस दिए गए थे, पावर्टी दिया गया था, पावर्टी का मतलब है गुर्बत, ड्राउट का मतलब है खुश्क साली, और हंगर का मतलब है भूख। यहाँ जो करेक्ट आंसर है, वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी ऑफ फूड इज़ कॉल्ड फ़ैमाइन। फ़ैमाइन ही इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ इज़ लोकेटेड इन। अगर हम UNHCR की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जेनीवा में है। जेनीवा एक सिटी है, और जेनीवा सिटी जिस कंट्री में है उस कंट्री को स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। इसके अलावा बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर जेनीवा में पाया जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जेनीवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country has received maximum Nobel prizes after its institution।
सो नोबेल प्राइज़ जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ समझा जाता है, तो सवाल ये है कि नोबेल प्राइज़ सबसे ज़्यादा किस कंट्री ने जीते हैं अब तक, किस मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा नोबेल प्राइज़ मिले हैं। सो उस कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो इसने सबसे ज़्यादा ये हासिल किए हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द साउथ अफ्रीकन एक्टिविस्ट हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन 1993। सो ये पीस के लिए, अमन के लिए भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। सो क्वेश्चन ये है कि 1993 में किस साउथ अफ्रीकन एक्टिविस्ट को ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सो उनका नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के बारे में ये भी पूछा जाता है कि ये कितना अरसा जेल में रहे थे। सो ये बहुत ही बड़े एक लीडर थे और इसके साथ साथ इसकी किताबें भी बहुत हैं और ये बहुत से लोग इसको अपना लीडर समझते हैं आज भी। सो ये अराउंड 27 साल, ये 27 ईयर्स जेल में भी, ये जेल भी काटा था इन्होंने। और ये ब्लैक थे, यानी कि स्याह फार्म, फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे। सो इसके बारे में ये 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मेंट बाय समरी ट्रायल। अगर हम समरी ट्रायल की बात करें तो समरी ट्रायल का मतलब होता है ओपन ट्रायल। और वेयर द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा साल्ट माइन यानी कि नमक की कान जो है वो खेवड़ा में है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंजल हु टेक्स आउट सोल्स ऑफ लाइफ बियरिंग क्रिएचर्स। सो मौत के फरिश्ते को क्या कहा जाता है? मौत के फरिश्ते को कहा जाता है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। और जो आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि अभी जो आपने वीडियो देखी इससे कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉफिट हु इज़ आल्सो नोन एज इसराइल, या फिर हुज टाइटल इज़ इसराइल। सो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो टाइटल था ये था इसराइल। और बनी इसराइल एक कौम हुआ करती थी जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी है। सो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के फ़ादर थे और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बहुत से जो सौतेले भाई थे, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक ही सगा भाई था। यानी कि सौतेले तो बहुत से थे लेकिन एक ही सगा भाई था। आपसे ये क्वेश्चन है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सगे भाई का नाम कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु थ्रू द फर्स्ट एरो फॉर इस्लाम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हज़रत साद इब्ने वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीज़ फायर इन कश्मीर टुक प्लेस इन। सो 1949 में सीज़ फायर हुआ था। सीज़ फायर का मतलब है जंगबंदी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और पाकिस्तान ने 1947 को ही ILO को ज्वाइन किया था। आपसे ये क्वेश्चन है कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे काइंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब लियाकत अली खान टूर टू USA। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1950 में पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने USA का दौरा किया था। और ये दौरा हुआ था 3 मई से लेकर 26 मई 1950 के दरमियान। और ये एक ऑफिशियल स्टेट विज़िट था। और ये जो थे, ये लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ये विज़िट किया था USA का। और इसके साथ साथ 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली ख़ान को रावलपिंडी में शहीद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी रहमत अली डाइड इन। सो चौधरी रहमत अली 1951 में इनका इंतकाल हुआ था और ये इंतकाल कर गए थे 3 फरवरी 1951 को। फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन पाकिस्तान इन विच ईयर। पाकिस्तान में पहली मरतबा मरदमशुमारी 1951 में हुई थी, दूसरी मरतबा 1961, तीसरी मरतबा 1972, चौथी मरतबा 1981, पाँचवीं मरतबा 1998, छठी मरतबा 2017। आपसे ये क्वेश्चन है कि अब जो नेक्स्ट होगा
सेंसस मरदमशुमारी जो पाकिस्तान में होगा वो कब होगा, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। 1951 में जब मरदमशुमारी हुई थी तो इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 3.5 करोड़ थी, लेकिन लास्ट टाइम जो अभी हुई है 2017 में, इसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर एज द नेशनल लैंग्वेज। तो 1956 की आइन के मुताबिक उर्दू और बंगाली दोनों लैंग्वेजेस को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। और डियर व्यूअर्स, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेस्ट से चेक करेंगे कि आपने जो अभी वीडियो देखी इससे कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ फ्री में दिया हुआ है। पीडीएफ के लिए पीडीएफ को आप फ्री में अपलोड कर सकते हैं जिसका कोई भी पासवर्ड नहीं है। हर पेपर में आने वाले करंट अफेयर्स या फिर इंग्लिश के रिलेटेड एमसीक्यू हासिल करने के लिए गूगल पर testpoint.pk विज़िट करें। ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर इसे शेयर करें। इसके साथ साथ योर फीडबैक, सजेशन एंड कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।